हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए आज बात करेंगे फैक्ट्स ऑन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडियन पॉलिटी जो कि आम लक्ष्मीकांत की है तो हम ये सीरीज़ पूरी करना चाह रहे हैं। फैक्ट के फॉर्म में जो भी हमने लेक्चर्स लेने हैं वो जो लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट भी है सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप बड़े एग्ज़ाम की बात करें या तो आप किसी भी छोटे एग्ज़ाम्स की बात करें। तो जो पॉलिटी है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली जो किताबें हैं या क्विज़ जो भी बनाई जाती है वो लक्ष्मीकांत को नज़रअंदाज करते हुए ही रखी जाती है, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर पाएँगे। सो जी इसी तरह से बाकी और सब्जेक्ट्स के भी आपको लेक्चर्स मिलते जाएँगे और जो क्विज़ है वो भी आपको मिलती जाएगी। तो होप सो क्योंकि अगर आप इसी में क्विज़ और फैक्ट्स एक ही वीडियो में करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है। सो ये है कि इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत आर्टिकल 368। सो जी इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लिविंग डॉक्यूमेंट्स as it provide for its amendment in order to adjust itself to changing condition and needs. See, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिविंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? देखिए अगर आप सोसाइटी में पूरी रह रहे हो तो वहाँ ऐसा नहीं कि जो आपके लिए रूल बन गया है तो वो अब चेंज नहीं हो सकता। लिविंग सोसाइटी का मतलब ये होता है, लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये कभी भी उसको अमेंड किया जा सकता है। मान लेते हैं कि लेट्स से आज पॉपुलेशन कम है तो उसके हिसाब से मतलब रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा डिफरेंट होंगे और ज़्यादा बढ़ जाती है तो कैसे सस्टेनेबल आप करेंगे, आप आई मीन कैसे रिसोर्सेज के बारे में जो है कंजर्वेशन करेंगे एंड ऑल। तो आप चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पब्लिक के अकॉर्डिंग। सो इसी तरह से इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाए, अदरवाइज तो ये फ्लेक्सिबल होता ही नहीं, डेड होता कि भाई जी आपने जो बना दिया है बस ये ऐसे ही स्थिर रहेगा। तो ऐसा नहीं है, लिविंग डॉक्यूमेंट्स में अमेंड किए जा सकते हैं। अमेंड में आप कोई चीज़ रिपील भी कर सकते हो, कोई चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो, कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ हटाने की ज़रूरत है उसको हटा सकते हो और आपको लग रहा है कि नहीं भई इसकी ज़रूरत है, हटा दो, ऐड कर दो, व्हाटएवर इट इज़। तो ये सारी चीज़ें अमेंडमेंट के थ्रू होती है। अमेंड का मतलब ही बदलाव होता है, अमेंड का मतलब ही चेंज होता है। अमेंडेबिलिटी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है एंड एडेप्टेबिलिटी, आप अडेप्ट करते हो जो-जो चीज़ें मतलब न्यू आ रही है या जो जो आपके लिए रेलेवेंट है, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों को चेंज किया जा सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क टू अलाइन इटसेल्फ विद कंटेम्पोरेरी डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, कंटेम्पोरेरी मतलब जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, does make it more relevant document of the time, टाइम के अकॉर्डिंग जो इसको चेंज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी टाइम होगा, टाइम में कभी कभी ये होता है कि भाई जी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है तो बाढ़ अभी तक तो ये था कि भाई कितने लोगों को घर दे सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हो कि पॉपुलेशन कितनी है, क्या हिसाब है, पब्लिक को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे जो है आप चेंज अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को। सो जी फैक्ट्स अबाउट आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 की में ही जो है आप अमेंड कर सकते हो। ये जो है अमेंडमेंट का जो मेन और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 368 है। पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, आप एडिशन भी कर सकते हो, वेरिएशन कोई वेरिएशन कर सकते हो उसमें छोटा-मोटा जो भी है, रिपील कर सकते हो या तो एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल, राइट? जो भी है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, आप रिपील कर सकते हो, आप कुछ वेरिएशन कर सकते हो, राइट? क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर आपको करने हैं? अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन फॉर इट्स अमेंडमेंट इट्स नीदर एज़ ईज़ी एज़ इन ब्रिटेन। जैसे ब्रिटेन में ईज़ी होता है अमेंड करना, चेंज करना कि एकदम उठा के जो चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं है इंडिया में क्योंकि वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कन्वेंशन बेस्ड होता है, नॉर एज़ अ डिफिकल्ट। यूएसए में काफ़ी डिफिकल्ट होता है जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, यानी कि या तो जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो फ्लेक्सिबल है ज़्यादा ही, ना ही तो रिजिड है, बट सिंथेसाइज़ आप कह सकते हो। 368 पार्ट जो है 20 में आता है, डील करता है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड। पार्लियामेंट को ये एक पावर देता है, ये आर्टिकल पार्लियामेंट को देता है कि भी आप चेंज कर सकते हो, आई मीन अमेंड कर सकते हो। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ये अमेंडमेंट का जो प्रक्रिया है, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो लिया कहाँ से बोरो किया, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें इधर-उधर से ली है ना काफ़ी। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक अच्छा बनाने के लिए, देने के लिए हर चीज़ जो है हमने इधर-उधर से देखी, जो चीज़ हमको रेलेवेंट अच्छी लगी तो हमने उस चीज़ को ले लिया है, तो वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ओनली पार्लियामेंट एंडोव्ड विद द पावर ऑफ अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दो दीज प्रेजेंट व्हिच फॉर्म द बेसिक। हाँ, जब आप अमेंड कर रहे हो तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस पे भी एक लेक्चर आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, वैसा
कि उसको क्यों नहीं छेड़छाड़ करनी है। ठीक है जी, एज रूल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवनाथ भारती केस जो कि 1973 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि आप ठीक है अमेंड कर दो कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को जो है आपने अमेंड नहीं करना है। नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बिटवीन टू हाउस। आर्टिकल 108 में क्या लिखा हुआ है, कोई प्रोविजन नहीं कि जॉइंट सेटिंग बुलाएंगे आप लोग जो है इस बिल के लिए। ठीक है जी, नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंडमेंट आप लेके आ रहे हो, पहले से जो है परमिशन नहीं होती है प्रेसिडेंट की। तो जी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अमेंडिंग प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे अमेंडमेंट किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है जी। देखिए, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द डायरेक्शन ऑफ बिल ऑफ द पोस्ट इन ईदर हाउस, किसी में, राज्यसभा में या लोकसभा जो भी है। नोट इन स्टेट लेजिस्लेशन में नहीं होता है ये। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर। देखिए, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है इसको इंट्रोड्यूस, या तो फिर इसको मिनिस्टर भी बिल को जो है कर सकता है। डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, किसमें जो है रिक्वायर नहीं है कि परमिशन होना चाहिए। द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी। देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। ईच हाउस एंड पास द बिल सेपरेटली, दोनों ही हाउस को जो है बिल को सेपरेटली पास करना होगा। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस, अगर दोनों हाउस में कोई भी डिसएग्रीमेंट रहता है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग। आप इसमें जो जैसे आप जॉइंट सिटिंग बना सकते हैं प्रेसिडेंट, तो ऐसा इसमें जो है प्रावधान नहीं है। आफ्टर ड्यूली पास बाय द बोथ हाउस पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जब दोनों पास कर देंगे फिर रेटिफाइड हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर, नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एक्सेप्ट। तो जो है आप प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हो उनकी। उसके बाद आफ्टर द प्रेसिडेंट द बिल बिकम एन एक्ट, जब ये एसेंट दे देते हैं प्रेसिडेंट जी, तो फिर जो है जो बिल होता है, जो चल रहा होता है, अब वो जो है एक्ट बन जाता है। कैसे बनता है एक्ट? पूरा जो इधर उधर जो है राज्यसभा लोकसभा में जो घूम रहा होता है, फिर जब प्रेसिडेंट जो है उस पे एसेंट दे देते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, वो बिल ही जो है एकदम एक्ट बन जाता है। कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट, राइट। सो एक्ट का मतलब क्या है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि इसमें अब जो है अमेंडमेंट कर दिया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपनी मोहर लगा दी है, साइन मार दिए हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एक्ट। सो जी टाइप ऑफ अमेंडमेंट क्या क्या होते हैं जी। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड इन 3 ways: अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, amendment by special majority of parliament, and amendment by special majority of the parliament and the ratification half of the state legislature। तो एक सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, जैसे जब आप राज्य में कोई बाउंड्री चेंज करना है या कुछ भी एडिशन करना है या हटाना है, इन चीज़ों के लिए सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है जी। उसके बाद अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, जब कोई थोड़ा इंपॉर्टेंट काम रहता है और जब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि ये अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, रटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आई होप सो समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से लेक्चर आते रहेंगे। एक एक इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक रहेगा एग्जाम के रेलिवेंस से, चाहे वो एग्जाम आप यूपीएससी को फोकस कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीएससी या तो फिर रेलवे या तो फिर कोई भी एग्जाम, आपको यहाँ पे 2 तरह की वीडियोस मिलेंगी गाइस। एक तो क्विज के फॉर्म में और दूसरी जो है फैक्ट्स के फॉर्म में। फैक्ट्स के फॉर्म में ले सकते हैं आप इसको, या तो आप इसको नोट्स की तरह ले सकते हैं। हम एक कोई भी टॉपिक लेंगे जो कि एग्जाम के रेलिवेंट रहेगा और उसी पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स देने की कोशिश करेंगे। आपका कोई भी सजेशन होगा, सुझाव है, आप हमें कमेंट्स में लिखेंगे, और भी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।